Good morning, students. How are you? I hope you all are fine and have done your homework. Good. चलिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पता है, अटेंडेंस बनाना है ना? और आपको प्रोसेस भी पता है। कमेंट सेक्शन में जाके वहां पे अपना नाम लिख देना है ना? अगर आपसे नहीं हो रहा है तो अपने पेरेंट्स को बोलिए, वो आपका अटेंडेंस बना देंगे। ठीक है? चलिए, सबसे पहले ये काम कर लीजिए, फिर हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। चलिए, अटेंडेंस बना लिया आप लोगों ने? गुड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। पिछली क्लास में मैंने आपको चैप्टर 10 द साउंड्स इन द इवनिंग, इसका मैंने आपको वर्ड मीनिंग करवाया था, है ना? 19 वर्ड मीनिंग मैंने लिखवाया था। आई होप आपने वो किया होगा। जिन बच्चों ने वो क्लास नहीं किया है वो एक बार प्रीवियस वीडियो जो है उसको देख लेंगे। ठीक है? और जिन बच्चों ने लिखा है वो जल्द से जल्द याद करके घर में सुना भी देंगे। ठीक है? जब तक आप वर्ड मीनिंग अच्छे से याद नहीं करोगे, आपको पोएम में कितना भी समझा दो आप नहीं समझ सकते हैं, है ना? इसीलिए पहले वर्ड मीनिंग अच्छे से याद करिए, फिर पोएम को समझिएगा। ठीक है? चलिए, तो पढ़ते हैं। आप लोग एक बुक निकाल लीजिए, चैप्टर 10 पेज नंबर 89 है। द साउंड्स इन द इवनिंग गो ऑल थ्रू द हाउस, द क्लिक ऑफ द क्लॉक एंड द पिक ऑफ द माउस। है ना? शाम में, है ना, जब घर पूरा शांत होता है, ठीक है, कोई एक टाइम आता है हर आदमी के घर में कि पूरा माहौल शांत होता है। जैसे जनरली दोपहर के समय में सब लोग सो रहे होते हैं ना, तो उस समय क्या होता है, घर बिल्कुल ही शांत रहता है। कोई आवाज, कहीं की आवाज मतलब जो है स्पष्ट सुनाई देती है, क्योंकि बहुत शांत रहता है। जैसे रात में भी आप सुनिए तो बहुत दूर की आवाज भी आपको सुनाई देगी। तो वही बोल रहा है कि द साउंड्स इन द इवनिंग गो ऑल थ्रू द हाउस, मतलब शाम में जो भी आवाजें होती हैं वो पूरे घर में गूंजती रहती है, हमें सुनाई देती है। द क्लिक ऑफ द क्लॉक, मतलब घड़ी के टिक टिकाने की आवाज, है ना? घड़ी जो है, आप हल्ला कर रहे हो तो आपको नहीं सुनाई देगा, है ना? दिन भर की भागदौड़ में आपको नहीं सुनाई देता है, लेकिन जब आप आराम से बैठते हो और घड़ी अगर आपके पास में है तो आप उसका टिक टिक जो है वो सुनेंगे, है ना? उसका सेकंड का जो कांटा है टिक टिक करके वो एक एक सेकंड पे वो चलती ही रहती है। जनरली आप लोग कब सुनते हो टिक टिक की आवाज? रात में, क्योंकि रात में आप शांत से सो रहे होते हो। लेकिन वही बोल रहा है कि बहुत के घरों में क्या होता है, दोपहर में भी शांत माहौल रहता है या शाम में भी शांत माहौल रहता है, तो उस समय की बात हो रही है। एंड द पिक ऑफ द माउस, है ना, चूहे की कुतरने की आवाज। कभी सुना है आपने? अगर सुना होगा तो आप ध्यान देंगे कि चूहा जो है किसी चीज को कुतरता है तो उसकी भी आवाज होती है ना? खटखट की आवाज आती है। द फुट स्टेप्स ऑफ पीपुल, है ना, लोगों के पैरों की आहट, है ना? ये भी हमें सुनने को नहीं मिलती है जब हम भीड़ भाड़ वाले इलाके में होते हैं या हल्ला कहीं पे हो रहा हो तो हमें नहीं सुनाई देगा। लेकिन जब ही हम शांत रहते हैं, है ना, तो हमारे आसपास अगर कोई चल रहा होता है तो उसके पैरों की भी आवाज आती है ना? पैरों की आहट होती है। अपॉन द टॉप फ्लोर, है ना, फर्श पे जब चलते हैं लोग तो उसी समय फ्लोर पे क्या होता है, पैर की आहट की आवाज आती है। द स्कर्ट ऑफ माई मदर दैट ब्रश बाय द डोर, है ना, माँ जो होती है, यहाँ पे तो स्कर्ट लिखा है लेकिन कहने का मतलब माँ जो है, हम लोग की माँ जो होती है वो क्या पहनती है, साड़ी पहनती है। तो उसकी भी जो नीचे जब वो लिटाते हुए चलता है फ्लोर पे, है ना, और दरवाजे के आसपास जब वो लिटाते हुए चलता है तो उसकी भी आवाजें होती हैं। उसके बाद द क्रिक इन द बोर्ड्स एंड द क्रिक ऑफ द चेयर्स, है ना, गेट का जो मतलब दरवाजा जो होता है वो बंद होता है, उस समय भी आपको आवाज आती है ना? गेट, बहुत सारा गेट जो होता है वो खोलने बंद करने में एक आवाज आती है। उसी तरीके से फिर बता रहा है कि चेयर जो होता है, चेयर पे जब कोई बैठता है तो उस पे
है ना, जो सब हमें जब हम शांत होते हैं तो सुनने को मिलता है। द फ्लटरिंग मर्मर्स आउटसाइड ऑन द स्टेयर्स, है ना, लोगों के फुसफुसाने की जो आवाज होती है, जो लोग धीरे बात कर रहे होते हैं, तो वो भी हमें सुनाई देती है। कब? जब हम शांत होके कुछ शांति माहौल में रहते हैं, शांत माहौल में रहते हैं। द रिंग ऑफ द बेल, द अराइवल ऑफ गेस्ट्स, है ना, घंटी के बजने की आवाज, है ना, जब कोई बाहर बेल बजाता है वो भी हमें सुनाई देता है। जो कोई अतिथि हमारे घर आते हैं उनके भी आने की आवाज सुनाई देती है। द लाफ ऑफ माई फादर एट वन ऑफ हिज जेस्ट्स, और मेरे पापा की आवाज और मेरे पापा की वो हंसी जो उनके खुद के ही मतलब जो जेस्ट बोलते हैं मतलब हंसी उड़ाना, है ना, खुद की ही हंसी का वो खुद ही मजाक जो उड़ाते हैं और फिर जब वो हंसते हैं वो भी आवाजें सुनाई देती है ना। चलिए पेज पलटिए। द क्लैशिंग ऑफ डिशेज एज डिनर गोज इन, है ना, बर्तनों के झंझनाहट की आवाज कब होती है? जब हम खाने जाते हैं, है ना, खाने जाते हैं या खाना बनता है तो बर्तन जो इधर से उधर होता है तो वो भी जो बर्तन की झंझनाहट होती है वो भी सुनाई देता है। द बैबल ऑफ वॉइसेस दैट डिस्टेंस मेक्स थिन, है ना, लोगों की जो बकवास बातें होती है, बड़बड़ाने की आवाजें आती है ना, वो भी क्या होता है? बहुत नजदीक से हमें सुनाई देती है। द म्यूइंग ऑफ कैट्स दैट सीम जस्ट बाय माई ईयर, है ना, रात जो ही अब क्या है कि दिन का तो माहौल बता दिया कि दोपहर में कैसा साउंड से सुनाई देता है। अब हम डिनर के पास आ रहे हैं ना, डिनर के टाइम में आ रहे हैं, तो डिनर के टाइम से क्या क्या होता है वो बता रहा है कि पहले तो डिनर करने जाते हैं तो बर्तनों की जो खनखनाहट है, झनझनाहट है वो सुनाई देती है। फिर जो है धीरे धीरे और रात होती है तो क्या सुनाई देता है? बिल्ली के म्याऊ की आवाज, है ना, वो भी हमें जब हम बात कर रहे होते तो नहीं सुनाई देता, लेकिन जब हम शांत होते हैं तो बिल्ली अगर दूर से भी बोलती है तो हमें सुनाई देता है ना। द हूटिंग ऑफ आउल्स दैट कैन नेवर सीम नियर, उल्लू की जो आवाज होती है जो कि सुनना बहुत ही मुश्किल भी होता है क्योंकि जल्दी उल्लू हमें दिखाई नहीं देता है और बहुत नजदीक भी आता नहीं है हमारे, तो उसकी जो आवाज है वो भी सुनने को मिलती है। द क्वीर लिटिल नॉइजेस दैट नो वन एक्सप्लेन्स, है ना, वो विचित्र सी अजीब सी आवाजें जो कि हमें सुनने को भी नहीं मिलती है और जिन्हें हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बता नहीं सकते, है ना। टिल द मून थ्रू द स्लैट्स ऑफ माई विंडो ब्लाइंड रेन्स, है ना, और जब तक ये जो है चांद जो है मेरे खिड़की के पट्टी से, मतलब मेरे खिड़की उसकी जो कांच की खिड़की होगी उसमें से चांद जो है जब तक दिखता नहीं रहता है ना, and the world of my eyes and my ears melts like steam as I find my pillow, the world of my dream, है ना, उसी को चांद को देखते देखते वो बच्चा जो है धीरे धीरे क्या होता है? एकदम गहरी नींद में चला जाता है और अपने तकिए पे सर रख के सो जाता है जो कि उसके लिए पूरी दुनिया है ना। ये पोएम जो है बच्चा अपने बारे में बता रहा है कि वो जब शांत होता है दोपहर के समय में या शाम में या रात में, जब उसके घर का माहौल शांत रहता है तो वो किस किस चीज की आवाजों को सुनता है उसी को यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। ठीक है, चलिए तो ये पोएम तो हो गया, आप समझ लिए होंगे किस किस चीज की आवाजें आती है। तो इसका एक्सरसाइज थोड़ा देख लेते हैं, है ना। पहला है सर्किल द करेक्ट आंसर इन दिस सेंटेंस। जैसा कि मैंने पोएम में पढ़ाया है तो उसी हिसाब से इसमें कह रहा है कि सर्किल करना है जो करेक्ट आंसर है। पहला है द साउंड्स इन द इवनिंग और नाइट गो ऑल थ्रू द हाउस। किस समय की आवाज जो है पूरे घर में सुनाई देती है? इवनिंग और नाइट। पोएम में ही आपको लिखा है ना द साउंड्स इन द इवनिंग, क्या होगा? A1 का पहला इवनिंग, है ना, इसको क्या करेंगे? सर्किल कर दीजिए। ठीक है, फिर है द बार्किंग और म्यूइंग ऑफ कैट सीम्स जस्ट बाय द चाइल्ड्स ईयर। कैट की जो आवाज है उसको क्या बोलते हैं? म्यू और बार्क, क्या बोलेंगे? म्यूइंग। चलिए इसको भी घेरिए। नेक्स्ट है आपका द चाइल्ड हियर्स द रिंग ऑफ द डैश, बेल और डिशेस में से बताना है।
घंटी की आवाज किससे आती है? बेल से ही ना। चलिए नेक्स्ट है, देयर आर ऑल्सो बैबल ऑफ वॉइसेस और नॉइजेस। बड़बड़ाने की आवाज आती है या हल्ला होता है? क्या होता है? आवाजें आती है, मीन्स वॉइसेस। फिर है, द चाइल्ड्स ईयर्स मेल्ट लाइक स्टीम और वाटर। बच्चे की जो कान है ना, वो कैसे पिघलती है? स्टीम की तरह। जैसे जैसे वो नींद में जाता है हो जाता है ना। अब है आपका A2, इसमें देख लेते हैं। कह रहा है कि मैच द थिंग्स विद देयर साउंड्स। साइड में आपको कुछ थिंग्स का नाम लिखा है और एक साइड आपको साउंड नेम है उसका, आपको मैच करना है। जैसे क्लॉक है, क्लॉक की आवाज को मैंने अभी तुरंत क्या बताया है? क्लिक, है ना, टिक टिक करता है, तो क्या होगा? क्लॉक का क्लिक। ठीक है, सी नंबर है, यहाँ पे आपको फर्स्ट नंबर है। फिर है आपका डिशेस, है ना, बर्तनों की आवाज, वो कैसी होती है बताइए? झंझनाहट होती है ना, क्लैश। ओके, नेक्स्ट है आपका चेयर्स। कुर्सी का जो आवाज है वो क्या होता है? क्रिक होता है। चलिए नेक्स्ट है आपका बेल। घंटी की जो आवाज है वो क्या होगी? रिंग होगी ना। ठीक है, चलिए इसको पहले नोट कीजिए। चलिए अब है A3 में, विच ऑफ these एनिमल्स और बर्ड्स इज नॉट इन द पोएम, टेक द करेक्ट पिक्चर्स। आपको 4 फिगर दिया है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एनिमल्स और बर्ड्स जो भी है उसका चर्चा पोएम में नहीं किया गया है। तो माउस का कुतरना तो है ही, तो माउस का चर्चा है। कैट का म्यू भी है, मीन्स कैट के बारे में ही बोला गया है। मंकी का नहीं है। आउल का हुटिंग बताया है, तो इसमें क्या करेंगे? A3 में मंकी में टिक लगा दोगे। ओके, चलिए मैं इसको इरेज कर रही हूँ। A4 अब बता देती हूँ। चलिए A4 में है, थिंक एंड आंसर, सोच के बताना है। हाउ डू यू फील व्हेन यू हियर दिस साउंड्स। आप कैसा महसूस करते हैं जब आप ये साउंड सुनते हैं? तो पहला है द साउंड ऑफ योर अलार्म क्लॉक इन द मॉर्निंग। सुबह में जो अलार्म क्लॉक बजता है तो आप कैसा फील करते हो? जब आपको सुबह सुबह उठाया जाता है कि आपको स्कूल जाना है, आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता होगा, मैं समझ सकती हूँ, है ना। सुबह उठना किसी को पसंद नहीं होता है, लेकिन क्या है कि वो डेली का रूटीन है तो हमें करना ही है। तो फील कैसा करते हैं? तो जनरली क्या करते हैं? फील सैड ही फील करते हैं क्या? उठने के नाम पे तो सभी सैड फील करते होंगे, स्पेशली बच्चे लोग। फिर है द साउंड ऑफ द स्कूल बेल रिंगिंग व्हेन स्कूल इज ओवर। अब आपको वैसा ये बताना है कि आप कैसा महसूस करते हैं जब आपकी स्कूल की घंटी बजती है छुट्टी के टाइम में। कोर्स आप लोग खुशी होते होंगे क्या कि पूरे दिन पढ़ाई करने के बाद आप घर जा रहे हैं फाइनली, है ना। तो क्या फील करते हो? हैप्पी, है ना। चलिए सामने में आंसर लिखोगे इसमें। फिर है द हॉकिंग ऑफ ए स्कूल बस एज इट नियर्स स्कूल। आपके स्कूल बस की आवाज, है ना, जो बस का हॉर्न होता है वो आवाज जब करता है जब आप स्कूल के पास पहुंचते हो,
क्या फील करते हो? एक्साइटेड फील करते हो ना कि आज पूरे दिन मस्ती करना है, पढ़ाई करना है। क्या लिखेंगे? एक्साइटेड। ओके, चलिए इधर नेक्स्ट है, अनजम्बल दीज वर्ड्स एंड राइट द करेक्ट वर्ड्स। आपको वर्ड को उलट पुलट करके लिखा है ना, आपको सही करके लिखना है कि क्या बनेगा। पहला जो है इसको अगर करेक्ट करें तो बनता है यहाँ पे मॉर्निंग, है ना। चलिए पहला क्या हो गया? मॉर्निंग। नेक्स्ट है, हर बॉक्स में एक एक लेटर लिखना। ओके, अब है आपका इवनिंग, ठीक है। थर्ड है फूड स्टेप्स। ओके, फोर है आपका टुनाइट, आज रात को बोलते हैं। चलिए लास्ट है विंडो। चलिए इसको नोट कीजिए तो। चलिए नोट कर लिया आप लोगों ने? गुड। अगले दिन हम लोग जो पेज नंबर 93 में ग्रामर गाइड है ना, इसको बनाएंगे, ठीक है। और फिर चैप्टर 11 जो है अनांसी एंड विजडम, इसका वर्ड मीनिंग करेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।